पीएम दफ्तर में अचानक हलचल तेज होने लगा। पीएम दफ्तर का हलचल इतना बढ़ने लगा कि सांसें रुकने लगी मोदी सरकार की, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं वह शुभ संकेत नहीं दे रहे। पहला जो सी वोटर का सर्वे था, वह सी वोटर का सर्वे 86.8% एनडीए के वोटर नाराज चल रहे थे और इस बार एनडीए को वोट देने के मूड में नहीं थे। इन्हें दोषी मान रहे थे राम मंदिर में चंदा चोरी का। अब राम मंदिर में चंदा चोरी का मान रहे थे और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर छात्र आंदोलन की चर्चा बात कर रहा है और उनके ऊपर किए गए दुर्व्यवहार के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। ऐसे में अमित शाह फंस रहे हैं, पुलिस बल फंस रही है, सीआरपीएफ फंस रही है, पैरामिलिट्री फोर्स फंस रही है, यह सब फंस रहे हैं और न्यायपालिका लीवापोती करने में लगा है और बच्चे कह रहे हैं कि हम उसका आदेश मानते ही नहीं। अब जब आदेश ही नहीं मानते तो वह क्या कर लेंगे बच्चों को? वह कह रहे हैं कि हम उसके आदेश को नहीं मानते, हमें तो अब इसका इस्तीफा चाहिए। अब बताइए अब मोदी क्या करेंगे? तो जंतर मंतर पर पूरी तरह से सील किया जा रहा है और धरपकड़ की जा रही है और जितना धरपकड़ यह सरकार कर रही है उतने ही बच्चों का आक्रोश और बढ़ रहा है और जब आक्रोश बढ़ रहा है तो अब यह आक्रोश अमित शाह के इस्तीफा से भी नहीं बचेगी। मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी, अगर यह बच्चों का आक्रोश बढ़ रहा है तो अमित शाह के इस्तीफे से भी नहीं बचेगी प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी। इंडिया गठबंधन के शिकंजे में मोदी फंस चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि जेनजी का मुकाबला करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा और 18 साल से लेकर 25 साल तक के युवाओं ने 75 साल के राजनीति करने वाले मोदी की धज्जियां उड़ा दी हैं, इनको लल्लू बना दिया है। कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र भाग नरेंद्र। सोचिए क्या हाल मोदी ने बना लिया। हर जगह मजाक उड़ रहा है, थूक रहे हैं लोग इनकी बेवसी, लाचारी और इनकी साजिश और असलियत पर। हकीकत में यह लोग कभी भी एक नेता बन ही नहीं पाए, न तो यह इंसान बन पाए। इन लोगों ने हमेशा षड्यंत्र रचा। अब राहुल गांधी की रणनीति ने भाजपा और एनडीए में बगावत करा दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि डरना बंद कर दो, और जब डरना बंद कर दिया लोगों ने तो मोदी बैकफुट पर आकर के खड़े हो गए। अब भाजपा के ही नेता जब इस देश की सरकार, अपनी पार्टी के सरकार से खुश नहीं है, उनके राजनीतिक भविष्य को मोदी और शाह ने खत्म कर दिया, तो इनके मोदी और शाह के भविष्य के लिए वह क्यों अपने आप को बलि का बकरा बनाए? वह क्यों साथ दे जब उनके भविष्य को 12 साल में खत्म कर दिया, उन्हें किसी पद पर नहीं आने दिया और वही लोग लाठी और झंडा लेकर के, झंडा डंडा कहते हैं, लेकर के सत्ता तक पहुंचाया था और उन्हें ही हटा दिया और जो बाहर से आए उसको सीएम और क्या क्या बना दिया, तो वह क्यों साथ दें इनका? तो ऐसे में राहुल गांधी की रणनीति जब सरकार को घेर ली तो फिर मोदी के खिलाफ वह भी खुल करके बोलने लगे, क्योंकि उनके बच्चे आंदोलन में शरीक थे। अब इन सभी समस्याओं के बीच एनडीए में भी बगावत होने लगा, क्योंकि एनडीए में भी बगावत इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मोदी के पाप के हिस्सेदार
एनडीए के लोग क्यों बने? इन्होंने एनडीए की तो सरकार ही नहीं चलाई, इन्होंने तो भाजपा की सरकार चलाई। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आप एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए, लेकिन इन्होंने एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बनाया, इन्होंने भाजपा का एजेंडा चलाया। वित्त मंत्री भाजपा का, रक्षा मंत्री भाजपा का, स्वास्थ्य मंत्री भाजपा का, विदेश मंत्री भाजपा का, गृह मंत्री भाजपा का, प्रधानमंत्री भाजपा का, रेल मंत्री भाजपा, सब भाजपा का है। तो सहयोगी दलों को क्या दिया? मछली पालन मंत्री, उद्यान मंत्री जो अडानी के पास है, विपक्ष को तो कुछ दिया ही नहीं, किसी को राज्य मंत्री, तो उन्हें नहीं दिया। तो अब भोगो, तुम्हारे पाप में भागीदार क्यों बने? तो अब ऐसे में एनडीए के अंदर भी एक बगावत चल रहा है राहुल गांधी की रणनीति के बाद, और अब भविष्य इस सरकार का अंधेर में है। लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जगह जगह पर किसानों का भी आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे, सोचो ना। और सब एक ही साथ इस बार आ गए, क्योंकि अब छात्र कह रहे हैं कि इस बार का जो आंदोलन होगा उसकी कल्पना मोदी ने नहीं की होगी, और छात्रों से पंगा नहीं ले सकते। या तो ये समझ गए कि छात्रों की रणनीति जो है, या मोदी और मोदी सरकार और इनके गृह मंत्री अमित शाह और इनके पुलिस प्रशासन, एनएसए, अजीत डोभाल, इन लोगों से 4 कदम आगे उनकी प्लानिंग चल रही है छात्रों की। अब छोटे बच्चे भी स्कूलों में धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। सोचिए कि 12 सालों में जो नहीं हुआ अब हो रहा है। एक झटके में मोदी को बंदर बना दिया इन बच्चों ने। तो पीएम डर कर भाग गया, जो सदन में नहीं आ रहा है, गृह मंत्री डर कर भाग गया, या अब विदाई की तैयारी कर रहे हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब इस सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू है। अब सरकार गिरने की कगार पर भी आ गई है, और अब मोदी और शाह का हिसाब बराबर भी होने का वक्त आ गया है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर केपी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।